हेलो दोस्तों, होम गार्डनिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लांट्स हमारे घर की बहुत बहुत शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि प्लांट्स लगाए तो कैसे लगाए, कैसे शुरुआत करें, कौन से पौधे से शुरुआत करें और प्लांट्स को लगाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमें शुरुआत करनी है तो मनी प्लांट या सिंगोनियम प्लांट से हमें शुरुआत करनी चाहिए। कोई भी प्लांट खरीदते वक्त उसका स्टेम देखना जरूरी है। उसका स्टेम मजबूत होना चाहिए और उसके जड़ अच्छी तरह से फैले हुए चाहिए। गार्डनिंग के लिए हमें ये सब टूल्स की जरूरत होती है। मैं कभी कभी घर के यूटेंसिल्स भी यूज करती हूँ। ये गार्डनिंग फॉर्क है। ये जमीन को खुरदरा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये खुरपी है। ये मिट्टी की खुदाई के लिए यूज किया जाता है। ये कुछ पॉइंटेड टूल्स मेरे किचन में थे। ये मैं गमले में छेद करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और ये सीजर से हम प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं। आप ये ग्रो बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाटरिंग कैन है जिसमें छोटे गमलों में पानी डाला जा सकता है। ये नीम एक्सट्रैक्ट है जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है। और ये स्प्रेयर बॉटल है। छोटे गमलों में हमेशा वाटरिंग कैन से ही पानी देना चाहिए, क्योंकि अगर हम पाइप से पानी दें तो पाइप के फोर्स से सारी मिट्टी बाहर निकल जा सकती है। मैंने जो है सिंगोनियम खरीदा है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और ये बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके रूट और स्टेम एकदम मजबूत होने चाहिए। और चलो हम इसे गमले में लगाते हैं। ये मैंने एक छोटा गमला लिया हुआ है। जब भी गमला ले तब देखना है कि ऊपर का ब्रॉड है और नीचे का नैरो होना चाहिए। इसी तरह से और पीछे नीचे की तरफ अच्छी तरह छेद होने चाहिए। अब इस गमले में आप देख सकते हैं 4 छेद है, लेकिन वो अच्छी तरह से छेद नहीं किए हुए हैं। तब सीजर की मदद से इसे अच्छी तरह से छेद कर देते हैं। गमलों के नीचे छेद होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन्हीं छेदों से एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन आउट हो जाता है। देखो, अब इस गमले में अच्छी तरह से छेद हो गए हैं। गमले में सबसे नीचे का लेयर हमें ईंट के टुकड़ों से या इस तरह से कोई दिए के टुकड़े से बनाना है। ईंट या दिए की मिट्टी पोरस होती है, इसलिए ये गमले का एक्स्ट्रा वाटर सोख लेती है और मिट्टी को भी गमले से नीचे नहीं जाने देती और ये एक्स्ट्रा पानी को फिल्टर कर देती है। पहले हमें गार्डन सॉइल लेनी है। ये सॉइल हमेशा खुरदरी होनी चाहिए और बिल्कुल भी टाइट नहीं होनी चाहिए। ये लूज और एयरी होनी चाहिए। गार्डन सॉइल को ज्यादा एयरी बनाने के लिए हमें कोकोपीट इस्तेमाल करना है। कोकोपीट कोकोनट के छिलके से बनाया जाता है। इससे मिट्टी में नमी भी बनी रहती है और मिट्टी को हल्की बनाती है। अगर मिट्टी हल्की होती है तो जड़ों को फैलने में बहुत आसानी होती है। अब हम इस्तेमाल करेंगे नीम खली। नीम खली एक एंटी फंगल की तरह काम करती है। इससे मिट्टी के अंदर फंगस नहीं होता है। अब हम डालेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, प्लांट के लिए खाना। जी हाँ, ये है वर्मी कंपोस्ट। खाद में बहुत सारे वैरायटी आती है। किचन कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं ज़्यादातर अपना घर पे बनाया हुआ किचन कंपोस्ट इस्तेमाल करती हूँ। हमें 50% गार्डन सॉइल, 30% कोकोपीट और 20% कंपोस्ट यूज़ करना है। हमारा पॉटिंग मिक्स अब रेडी हो गया है। अब इस मिट्टी को हमें अच्छी तरह से मिक्स करके गमले में भर देना है। गमले को आधा ही भरना है इस तरह से, और इसके बाद हम पौधा लगाएंगे। पहले तो ये प्लास्टिक की थैली हमें निकाल देनी है आराम से। नर्सरी वाले अक्सर चिकनी मिट्टी यूज करते हैं। वो बहुत ही सख्त होती है। उसे हमें लूज करनी है और लूज करने के बाद हमें पौधे को गमले में रख देना है।
अब पौधे के चारों बाजू हमें मिट्टी से भर देना है और उसे सपोर्ट दे देना। याद रहे मिट्टी को ऊपर तक नहीं भरना है, क्योंकि हमें समय समय पर खाद भी डालनी है और पानी भी डालना है। हमें पानी वाटरिंग कैन से ही डालना है और तब तक डालना है जब तक कि पानी नीचे से निकलना है। इसका मतलब है हमारा ड्रेनेज एकदम सही है। जब भी हम नया पौधा किसी गमले में ट्रांसफर करते हैं तो उसे 2-3 दिन के लिए शेडेड एरिया में रखना बहुत ज़रूरी है। सिंगोनियम्स को हफ्ते में 1 बार पानी देना है और कम सनलाइट में रखना है। गार्डनिंग बेसिक्स का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।